हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज बात कर रहे हैं मॉरिस गैराजेस की ZS EV के बारे में। अगर EV कार प्लान कर रहे हैं, आपके मन में कुछ एक एप्रीहेंशन तो ज़रूर होंगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल से मूव कर रहे हैं कि साहब EV कार की बैटरी की लाइफ क्या है, EV कार की मेंटेनेंस क्या है, EV कार की ब्रेकिंग कैसी है, EV कार कितने लॉन्ग डिस्टेंस जा सकती है और क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, क्या EV कार में कमियाँ हैं, प्लस कुछ खास बात जो आपको पता होनी चाहिए ईवी कार्स के बारे में, सो दैट यू कैन डिसाइड ऑन। तो देखिए, पहले MG ZS EV को आपको फीचर कर देता हूँ कार के एक्सटीरियर के हिसाब से, जल्दी से इंटीरियर बताऊंगा और फिर आपको कार चला के बताऊंगा, कार की आपकी क्वेरीज एक्सप्लेन करूंगा। कार का फ्रंट फेस से आप देख सकते हैं, ये MG की फ्रंट ग्रिल है, पेंटेड फ्रंट ग्रिल है। आई थिंक दिस लुक्स डिफरेंशिएटिंग। अब तक जो आपको क्रोम की फ्रंट ग्रिल देखने की आदत हो गई थी, वो अब आपको फर्क दिखाई देगा। दिस एक्चुअली लुक्स लाइक अ टिपिकल EV कार। जो इस कार का फ्रंट फेस ये है। कार की आपको लाइट्स बिल्कुल LED आपको हेडलाइट्स मिलती हैं, DRLs मिलता है, फ्रंट में कैमरा मिलता है, तो 360 कैमरा का आपको सेटअप मिलता है। और कार का फ्रंट प्रोफाइल आप देखेंगे, आपको बिल्कुल रोड पे बाकी कारों से एक डिफरेंशिएटिंग अपील जरूर महसूस हो। देखिए, ये कार का आप देख रहे हैं बॉनेट कंपार्टमेंट। अब आप देखेंगे इसमें कोई आपको इंजन नहीं दिखाई देगा। दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक मोटर्स विच इज व्हाट पावरिंग द MG ZS EV। और क्षमता है 175 PS पावर विद 280 न्यूटन टॉर्क। ये बैटरी है, ये कूलेंट का सेटअप है और ये सब वायर्स जा रहे हैं मोटर के बैटरी के साथ। तो ये आपको कार का उसमें है। सर्विस के हिसाब से जान लीजिए, कोई इंजन नहीं है तो इंजन ऑयल चेंज नहीं होगा, कोई गियर नहीं है तो गियर ऑयल चेंज नहीं होगा, ऑयल फिल्टर चेंज नहीं होगा। इसमें बस कूलेंट का रिप्लेसमेंट है, वो एक बात है। और आपके कुछ माइनर आपके सर्विस के बारे में है, तो वो मैं आपके पास स्कीम पर डाल दूंगा, उसको आप चेक कर सकते हैं कि MG ZS EV का सर्विस के बारे में। ये कार के चार्जिंग के हिसाब से है, यहाँ पे आप अपने कार का प्लग इन कर सकते हैं चार्ज के हिसाब से, वो एक बात है। और कार का अब दिखाता हूँ आपको साइड प्रोफाइल, क्योंकि उसमें कुछ एक खास बातें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है। देखिए, पहली बात तो ये कार की लंबाई, दिस इज अ फुल साइज 4.3 मीटर SUV, इट्स नॉट अ सब 4 मीटर कार। तो पहली बात, जो कार की लंबाई है, रोड की प्रेजेंस है, वो आपको बिल्कुल बढ़िया मिलने वाली है। दूसरी खास बात जो आपको पता होनी चाहिए साहब, जो इस कार की ब्रेक्स हैं, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं। कार की ब्रेकिंग में काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम होता है, विच इज कॉल्ड द कर्व्स। तो उस कर्व्स के मोड के हिसाब से कार की ब्रेकिंग आपको इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देगी। वो चलती कार में आपको बताऊंगा कैसे कार के कर्व्स के मोड्स हैं। पर बढ़िया ये है कि उस कर्व्स के हिसाब से जैसे आप कार की ब्रेकिंग लगाएंगे, वो कार की बैटरी उतनी ज़्यादा चार्ज होती हुई दिखाई देगी। तो अगर आप पहाड़ों पे चल रहे हैं, अगर आप शहर में चल रहे हैं, एक्चुअली योर कार कैन गो लॉन्गर बिकॉज ऑफ द एनर्जी जो उसमें रीजनरेशन हो रही है। अब कार का साइड प्रोफाइल आप देखिए साहब, 4.3 मीटर है। यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट मिलता है। और कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस है, दिस इज नाउ बेटर, 177 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। पहले जो MG ZS EV आती थी फर्स्ट लॉट में, उस कार की ग्राउंड क्लियरेंस थी 160 mm। तो वो एक बात है। और कैसी लगती है कार साइड प्रोफाइल से? अलॉय व्हील का डिज़ाइन देखिए, जो 17 इंच के हैं, R17 215 55। तो ये आपको डिज़ाइन मिलेगा MG ZS EV का। अब आ जाते हैं साहब कार के रेयर के अंदर क्या खास बातें हैं। देखिए, रेयर की बात करें तो MG की आपको बैजिंग मिलती है। और जो ये टेल लाइट्स हैं, आप इसका डिज़ाइन देखिए, दीज आर LED टेल लाइट्स। आई थिंक दिस लुक्स वेरी स्टाइलिश। आपको रात को डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, तो यह बहुत बढ़िया आपको इस पर दिखाई देगा। बाकी कार की आप देख सकते हैं, रियर वॉश आपको वाइपर मिलेगा, MG का लोगो मिलेगा। और कार की बूट स्पेस 470 लीटर प्लस आपको बूट स्पेस मिलेगी। लोडिंग लिफ्ट जो है वो उतना ऊंचा नहीं है, इट इज़ ओके सो एज टू पुट द लगेज एंड टेक द लगेज आउट। लेकिन जो बढ़िया बात वो लगी साहब, ये कार का स्पेयर व्हील देख सकते हैं, 17 इंच का फुल साइज स्पेयर है, R17 215 55। तो कार का कोई टायर पंचर होता है, यू कैन रिप्लेस इन। आपको कोई स्पीड अपनी कार की कम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ कार्स में क्या होता है, स्पेस सेयर आपको टायर मिलता है, तो वो एक बात इसमें है। तो ये कार का वो है। और इसमें देखिए, बूट को बंद करने का कोई स्विच नहीं है जैसे आपको हेक्टर में मिलता है, यू हैव टू मैनुअली क्लोज इन द बूट। तो ये आपको मिलेगा इसके अंदर MG ZS। और ये आपको रियर प्रोफाइल मिलता है। अब देखिए, इस कार में 360 कैमरा आता है। साइड के आप कैमरा देख सकते हैं, लेफ्ट, राइट, रियर, फ्रंट, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कार का कैमरा दिखाई देता है। पर लुक्स में कार कैसी लगती है, यू हैव टू टेल इन। अब इसके अंदर एक बात और ख़ास है, वो आप जान लीजिए। बेसिकली क्या है, जो कार का बैटरी सेटअप है वो कार के अंडरनीथ है। तो उस बैटरी सेटअप के कारण जो हुआ क्या है, देखिए, अब जब कार में आप चढ़ेंगे और घुसेंगे तो समहाउ वो आपको उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। थोड़ी सी चढ़ाई ऊंची है,
और सीट्स भी जो है ना साहब, ये देखिए समाओ जो अंडर थाई सपोर्ट है वो एक रियर भी, एक्चुअली इस कार की जो सबसे बड़ी कमी है वो है कार की रियर बेस। अब देखिए रियर में अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी एवरेज, जो फ्रंट सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्ट है। दिस इज़ द काइंड ऑफ लेग रूम आई एम हैविंग। और जो कमी लगी ना ये चढ़ने और उतरने के हिसाब से, ये किसी की कमर में अगर दर्द हो ना तो वो थोड़ा सा पकड़ के बैठ जाएगा। आई कैन टेल यू दिस थिंग। फैमिली के सीनियर मेंबर्स को अगर बिठा रहे हैं then possibly they may not be very satisfied in terms of ingress or egress, वो एक बात ज़रूर है। अब 26-27 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो मन में ऐसा ज़रूर आता है कि ये लेग रूम कैसा है। अंडर थाई सपोर्ट, लेट मी एडमिट यू, इट इज़ पुअर बाय द काइंड ऑफ मनी विच वी आर स्पेंडिंग ऑन द कार। वो मज़ा नहीं आया। और मतलब बस जस्ट फील्स कि बैठ गए हैं कार के अंदर, क्योंकि आज की तारीख में जो स्पेस है उसको मैन्युफैक्चरर्स ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बैटरी पैक इस कार के चैसी में डिज़ाइन किया जाता है तो थोड़ी सी ये जो सीट्स हैं ये उतनी कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रही हैं जितनी होनी चाहिए। रिक्लाइन एंगल इज़ ओके। यहाँ आ जाता हूँ तो साहब ये सेंटर जो पीछे बेस है दिस इज़ हार्ड, तो वो एक बात है। ये तो बैठ तो सकते हैं बट स्पेस उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जैसे आपको महसूस हो, तो वो एक बात है भाई। मतलब इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल ऑन द रियर सीट। आपको क्या बताऊँ। अब देखिए MG ZS EV के इंटीरियर में बैठे हैं साहब, और मैं आपको जो सबसे खास बातें दिखाता हूँ। कैन यू बिलीव इन, कार स्टार्ट हो गई है, किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं है। केवल 2 प्रकार की आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी, एक तो कार के एयर कॉन से और दूसरी कार के म्यूजिक सिस्टम से। अगर आप AC की एज करते हैं तो उसकी आवाज़ आपको सुनेगी। स्लो कर देता हूँ तो ये आपको एक बात है कि बिल्कुल साइलेंट आपको कार मिलेगी। डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, कार्बन फाइबर फिनिश में कंपनी ने डैशबोर्ड की अपील दी है, रेड स्टिचिंग के साथ। लुक्स गुड, लुक्स प्रीमियम। स्टीयरिंग व्हील का आप लेआउट देख सकते हैं, लेदर रैप्ड है विद रेड, आपको उसमें स्टिचेस मिलते हैं। 10.1 इंच का आपको इंफोटेनमेंट मिलता है। ऑल्दो दिस इज़ अ बिगर इंफोटेनमेंट सिस्टम जो पहले इसमें आता था। और इसमें मैंने देख रहा हूँ यूज़र इंटरफेस, आप AC के कंट्रोल देख सकते हैं, आपके पास रेडियो है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वायरलेस आपको फीचर मिलता है इसके अंदर। वायरलेस आप चाहे तो अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है और बढ़िया बात है 360 डिग्री आपको कैमरा भी मिलेगा। ये आप देखिए, तो इसमें क्या है, ये आप देखिए फ्रंट का है। अब मैं ये पीछे कर दूंगा टच में, फिर आपको रियर का आपको व्यू दिखाई देगा। ये देखिए साइड का व्यू दिखाई देगा। तो ये एक आपकी बात है कि यू कैन एक्चुअली सी द कार, फ्रंट रियर 360 आपको कैमरा मिलेगा। और 3D है, 2D भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, और इसको मैं दिखाता हूँ रिवर्स करके। ये देखिए, सो यू कैन एक्चुअली सी द कार विच इज़ मूविंग। और ड्राइव करूँ, ये देखिए, तो एक बढ़िया फीचर है जो आपको इसमें मिलेगा। कमी के रूप में जान लीजिए, देख रहा था देखिए दिस कार ऑलमोस्ट कॉस्ट 27 लाख रुपीज़ ऑन रोड। तो इसमें जो सीट्स हैं दीज आर नॉट वेंटिलेटेड कूल्ड सीट्स, तो एक ज़रूर बात लगती है कि वेंटिलेटेड सीट्स में अवेलेबल नहीं है, वो एक बात है। लेकिन डैशबोर्ड बिल्कुल ठीक लगता है। आपको यहाँ वायरलेस चार्जर मिल जाएगा। ये पियानो ब्लैक फिनिश में, यहाँ पे देखिए इसमें मोड्स हैं। नाउ दिस आर फॉर द नॉर्मल, इसमें हम चल रहे हैं स्पोर्ट और इको मोड के बारे में। तो ये आपको यहाँ से मोड कंट्रोल कर सकते हैं। ये कर्व्स है, दिस इज अ काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम। इसके थ्रू कार की आप ब्रेकिंग कंट्रोल कर सकते हैं। 3 मोड्स हैं, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। लेवल 1 पे कम आप ब्रेकिंग मिलेगी, लेवल 3 पे मैक्सिमम ब्रेकिंग मिलेगी। उसमें जब भी आप कार की ब्रेक लगाते हैं तो कार की बैटरी उससे चार्ज होती रहती है। और ये आप बैटरी का मोड है जिसे आप चेक कर सकते हैं, ये आपका बैटरी के हिसाब से है। तो ये पार्क हो गया। और ये आपके यहाँ पे स्टोरेज का फंक्शंस हैं, ये आपको मिलेगा। दिस फॉर द पैनोरामिक सनरूफ जो आपको मिलता है MG ZS EV के अंदर। ये MG की सारी कार्स की खासियत है। आप हेक्टर की बात कर लीजिए, हेक्टर प्लस की बात कर लीजिए, क्लस्टर की बात कर लीजिए, दिस इज ऑलवेज देयर इन MG कार्स। तो ये सब आपको मिला। और उसमें वही वॉइस कमांड्स है, हेलो MG, आई एम हियर, सो टर्न ऑफ द AC। क्लाइमेट कंट्रोल इज ऑफ। देखिए, तो आप इससे बात कर सकते हैं। देयर आर मोर देन 40-50 कमांड्स व्हिच यू कैन गिव ऑन।
और ये आपको 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। पहले इसमें एनालॉग आता था, तो आप देख सकते हैं ये आपको स्पीड मिलेगी, ये आपकी मोटर की स्पीड है। मोड्स यहाँ पे हैं, जैसे इको मोड है तो इसे आप चाहें तो नॉर्मल कर सकते हैं, रेंज डिफर हो जाएगी। स्पोर्ट मोड कर सकते हैं, तो अगर आप स्पोर्ट में जाते हैं तो ऑब्वियसली रेंज कम मिलेगी पर परफॉर्मेंस वुड बी ऑसम। पर मेरा सजेशन है नॉर्मल मोड इज़ गुड टू गो फॉर डे टू डे ड्राइव। इको मोड आप चाहे हाईवे पे यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जर्नी टाइम है, किलोमीटर्स है और 213 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। 70% चार्ज है, तो फॉर रियल वर्ल्ड कंडीशन यू कैन एक्सपेक्ट द कार टू बी ड्रिवन ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स। 300 किलोमीटर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको बीच में कर्व्स के मोड दिख रहे होंगे। दिस इज़ अ 3, आप देख पा रहे हैं, 2, 1। तो काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम है, जैसे आप चाहे ब्रेकिंग अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड। हालांकि बड़ा छोटा है, वो एक बात है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो और बढ़िया होता कि कितनी इसमें क्षमता है, तो वो एक बात है। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो साहब चलाने में कैसी है MG ZS EV? एंड बिफोर आई टेल यू हाउ गुड इज MG ZS EV, लेट मी डिस्क्लेम यू 2 थिंग्स। एक तो इस कार को मैं चला रहा हूँ 2 दिनों से, तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस समराइज करूँगा। और नंबर 2, किसी भी EV कार में बैठने से पहले आई एम श्योर, बिकॉज मैं 1-2 लोगों के साथ और बैठा हूँ इस कार के अंदर, उनके मन में पहला सवाल यही था कि भाई EV तो है, रेंज कितनी है, कितने किलोमीटर तक जा पाएगी। देखिए, दिस कार वाज हैंडेड ओवर टू मी विद ऑलमोस्ट 95% चार्ज। 50.2 किलोवाट की बैटरी आती है। कंपनी क्लेम करती है 461 किलोमीटर विद फुल चार्ज। लेकिन जैसे मेरे को कार मिली 95% पे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कार वाज शोइंग अ रेंज ऑफ ऑलमोस्ट 290 किलोमीटर्स। अब कल पूरे दिन शूट करा, कहीं कहीं गए भी, जल्दी की गर्मी आपको पता ही है, और कई बार कार को आइडल किया, रोका, AC ऑन करके बैठे रहे, तो शूट करने के हिसाब से तो जान लीजिए जो करंट रेंज दिखा रहा है, दिस इज शोइंग ऑलमोस्ट 155 किलोमीटर्स इन नॉर्मल मोड, 140 किलोमीटर्स इन स्पोर्ट्स मोड, और इको मोड में शोइंग 163 किलोमीटर। ये आपको रेंज मिलेगी। तो जिस हिसाब से मैंने कार चलाई है, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि MG ZS EV जब आप रियल वर्ल्ड कंडीशन में चलाएंगे, आप कम से कम 300 किलोमीटर की रेंज नॉर्मल मोड के अंदर और 330 से 335 किलोमीटर की रेंज आप इको मोड में बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। और कार की जो क्षमता है वो आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस देगी। 300 किलोमीटर बहुत बढ़िया आपको एक डिस्टेंस मिलेगा। दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से मेरठ अप डाउन, बॉम्बे से पुणे, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर, आप बहुत लो रनिंग कॉस्ट पे कवर कर सकते हैं, क्योंकि 50 किलोवाट की बैटरी है। तो कार आप मानिए फुल चार्ज करते हैं विद 80% यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, और अब 60 यूनिट भी अगर बिजली कंजम्पशन हुई तो 8 रुपए के हिसाब से 500 रुपए की आपको कॉस्ट पड़ी, और 500 रुपए के अंदर आप 300 किलोमीटर प्लस आप रनिंग कवर कर रहे हैं। डेट कॉस्ट फॉर कुडोस 1.5 रुपए से कम आपकी रनिंग कॉस्ट आएगी। तो साहब इस महंगाई के युग में ना आपको परफॉर्मेंस मिल रही है, आपको लो रनिंग कॉस्ट मिल रही है, दिस ऑल कॉल्स फॉर एन अटेंशन। MG ZS EV की रेंज बिल्कुल आपको इंप्रेस करने वाली है। अब साहब EV कार है तो परफॉर्मेंस के बारे में जान लीजिए। दिस परफॉर्मेंस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एनी ऑफ द पेट्रोल और डीजल कार, क्योंकि इस कार में है इलेक्ट्रिक मोटर। आप देखिए थ्रॉटल रिस्पांस देंगे, द वे द कार ड्राइव्स इन, द वे द कार पिक्स अप, ऑसम, मजा मान देती है। वो एक इलेक्ट्रिक कार को डिफरेंशिएट करती है। ऑसम, एक अलग मजा है। और आप ड्राइव कर रहे हैं इको मोड में, यू कैन सी द काइंड ऑफ पिकअप व्हिच इज देयर इन इको मोड। ट्रस्ट मी, जो परफॉर्मेंस इको मोड में है आपको बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी मिलेगी। दिस कार इज एडिक्वेटली पावर्ड, 175 PS की पावर है, 280 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। और तीसरी बात आपके मन में आ रहा होगा कि सर विजिबिलिटी कैसी है, तो देखिए फ्रंट हम देख सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया विजिबिलिटी। साइड आप देखिए, बढ़िया आपको विजिबिलिटी। रियर की विंडशील्ड बिल्कुल आपको ऑलराउंड विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया मिलती है। दिस कॉल्स फॉर अटेंशन। स्टीयरिंग प्रीटी इंप्रेसिव, चंकी स्टीयरिंग है। आपको दिखाता हूँ, आपको लो स्पीड पे थोड़ा सा आपको हैवी महसूस होगा, थोड़ा सा हैवी महसूस होगा, पर हाई स्पीड के हिसाब से इट इज ओके। ऑल्दो अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे जीप की कंपस के हिसाब से, उस कार की हैंडलिंग डायनामिक्स तो अलग है, पर ईवी की जो एक ओवरऑल फीडबैक है, फील फीडबैक है स्टीयरिंग के हिसाब से, दैट इज रीजनेबल ओके। सस्पेंशन यस थोड़ा सा आपको फर्म नोट पे मिलता है, बट इट कैन ईजिली एब्जॉर्ब जो सिटी के गड्ढे हैं। इतना स्टिफ भी नहीं है कि आपको परेशानी करेगा। आई वुड कॉल लाइक द मैच्योर सस्पेंशन सेटअप, तो वो आपको एक बड़ी पसंद आने वाली है। और कार की ब्रेकिंग जो मैंने कई बार टेस्ट करी, आई वुड नॉट कॉल इट एग्जेम्पलरी ब्रेकिंग। ये देखिए स्पीड पे कर रहा हूं और इस वक्त 80 की स्पीड पे है।
स्ट्रेट लाइन में है बॉस, इट इज़ ओके, इट इज़ गुड, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चारों आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और कार बिल्कुल साइलेंट है, शांत है। एक आपको बिल्कुल, देखिए क्या होता है, परिवार के मेंबर्स को ना कई बार परेशानी हो जाती है कि भाई कार में बहुत आवाज़ है, बहुत ही शांत कार है, केवल एयरकॉन की और म्यूज़िक की आपको आवाज़ मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आपको पसंद आती है। अब देखिए 2-3 चीज़ें आपको खास और बता रहा हूँ। एक तो उसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, कोई पीछे से कार आ रही है तो उसके ORVMs में आपको लाइट ब्लिंक होते हुए दिखाई देगी, राइट तरफ और ऐसी उस लेफ्ट तरफ भी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, कोई ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के हिसाब से वो उसमें एक चीज़ फीचर है। और कार में 360 कैमरा मिलता है, वायरलेस चार्जिंग मिलती है, वो सब चीज़ आपको पसंद आती है। कमी के हिसाब से जान लीजिए। अब कमी के बारे में साहब बात करूँ, देखिए पैसा बोलता है। जब आप 27 लाख रुपए फॉर द टॉप एंड मॉडल वेरिएंट पे कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी डिप्राइव्ड ऑफ द फ्रंट फॉग लाइट्स व्हिच इज मिसिंग इन दिस कार। हालांकि एलईडी फ्रंट हेडलाइट्स है, पर एलईडी फ्रंट हेडलाइट्स फॉग के कंडीशन में उतनी बढ़िया नहीं रहती हैं, फॉग लाइट होना जरूरी था। सेकेंड चीज, कार में अडास ऑटोनोमस फीचर्स नहीं आते हैं, जो एक्चुअली एमजी ने इंट्रोड्यूस किए थे ग्लॉस्टर से, फिर हेक्टर में लेके आई, महिंद्रा XUV700 में लेके आई, एमजी एस्टर में है, लेकिन ZS EV विच इज कॉस्टिंग 27 लाख, जिसके टॉप मॉडल एक्सक्लूसिव में ये फीचर क्यों नहीं है? बात है कूल्ड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स क्यों अवेलेबल नहीं है, और रियर के ने आपको स्पेस बताई, दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि जब आप पैसा पे करते हैं 26-27 लाख रुपए, बॉस पैसा बोलता है, पैसा बोलता तो है, तो वो चीज दिखनी चाहिए। दैट इज समहाउ द काइंड ऑफ फील व्हिच इज नॉट गेटिंग। Although yes, the car is exceptional in terms of driving, in terms of performance, in terms of build quality, safety, ZS को Euro NCAP ने 5-star safety rating दी है। तो एक बढ़िया कार है, चलाने के हिसाब से प्रोडक्ट कैसा है, लेकिन 27 लाख रुपए आप क्या पे करेंगे फॉर गेटिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली थिंग? यस, कार्स हैव टर्न एक्सपेंसिव, तो एक बात जरूर है। और दूसरी थिंग, मन में अप्रीहेंशन हो कि वारंटी के हिसाब से वही कार की बैटरी की लाइफ क्या है। तो देखिए कंपनी 8 साल की वारंटी दे रही है बैटरी पे, विच इज फॉर 1.6 लाख किलोमीटर्स। लेकिन 8 साल बाद ये मत सोचिए कि बैटरी खत्म हो जाएगी। बैटरी की चार्जिंग साइकिल होती है, ये बैटरी 1000 चार्जिंग साइकिल्स कैन रन ऑन इजीली। और उसके बाद क्या होता है, बैटरी के कुछ सेल्स होते हैं वो वीक होते हैं, तो बैटरी जब वीक होती है तो कार की थोड़ी रेंज कम हो जाती है। ये नहीं कि आपकी कार की बैटरी चेंज होगी, 5-7 लाख रुपए खर्चा आएगा, आपको लग रहा है कि भैया 8 साल बाद इतना खर्चा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो सेल्स नीड टू बी रिप्लेस। अगर आपकी 1000 चार्जिंग साइकिल हो जाती है, 1000 चार्जिंग साइकिल समझते हैं ना, एक चार्जिंग साइकिल में 300 किलोमीटर चल लेती है कार, तो वो एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी ईवी कार्स के बारे में अगर आपके मन में फिर भी कोई अप्रीहेंशन है, तो माई कार हेल्पलाइन कार बाय कॉमेडी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यू कैन इंटरेक्ट विद अदर बायर्स, ओनर्स, सेंड हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। कोई 1-to-1 प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए तो कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम, टेक 1-to-1 कंसल्टेंसी। आई एम श्योर यू गोइंग टू गेन अ लॉट। प्लस इफ इन केस अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, माई कार हेल्पलाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो समझ में आता है तो सब अपवोर्ड जरूर करिए। थैंक यू।